सुबह शाम सुने मधुर बुद्ध अमृतवाणी। गौतम बुद्ध से प्रेरित प्रेरणादायक कहानी पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ_Inspired 221 में। दोस्तों, सुबह का पहला विचार और रात का आखिरी विचार हमारे पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर सुबह उठते ही मन चिंता, डर, क्रोध और बीती हुई परेशानियों से भर जाए तो पूरा दिन भारी लगने लगता है। और अगर रात को सोते समय मन शिकायतों, पछतावे और भविष्य की चिंता में डूबा रहे तो शरीर सो जाता है, लेकिन मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। इसलिए आज की ये मधुर बुद्ध अमृतवाणी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर उतारने के लिए है। इसे सुबह सुनिए ताकि आपका दिन शांति और सही विचारों के साथ शुरू हो। इसे शाम को सुनिए ताकि पूरे दिन का बोझ मन से उतर जाए और आप शांत हृदय के साथ विश्राम कर सके। याद रखिए, जीवन हर सुबह हमें एक नया अवसर देता है। बीता हुआ कल चाहे कितना भी कठिन रहा हो, सूरज हर दिन नई रोशनी लेकर आता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग नई सुबह में भी पुराने दुख लेकर उठते हैं। शरीर आज में होता है, लेकिन मन कभी बीते हुए कल में भटकता है और कभी आने वाले कल से डरता रहता है। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में रखना सीख जाता है, वो धीरे धीरे उस शांति को पा लेता है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में सुमित नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका छोटा सा घर था, माता पिता थे, खेत था और मेहनत करने के लिए स्वस्थ शरीर था। फिर भी वो कभी खुश नहीं रहता था। सुबह उसकी आंख खुलते ही चिंता शुरू हो जाती। अगर इस साल फसल खराब हो गई तो क्या होगा? अगर मैं जीवन में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? आगे निकल गए तो क्या होगा? रात को सोते समय भी उसके मन में यही विचार घूमते रहते। वो बीती हुई गलतियों को याद करता। किसी ने वर्षों पहले उसका अपमान किया था, वो उसे याद करता। किसी अवसर को उसने खो दिया था, वो उसका पछतावा करता। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता करता। धीरे धीरे उसका मन इतना अशांत हो गया कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक सुबह उसकी मां ने उसे आंगन में उदास बैठे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? सुमित बोला, मां, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता। जब कोई समस्या नहीं होती तब भी मुझे लगता है कि कोई समस्या आने वाली है। मां ने कहा, शायद तुम उन दुखों को भी ढो रहे हो जो अभी आए ही नहीं है। सुमित ने कहा, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना गलत तो नहीं है। मां मुस्कुराई और बोली, भविष्य के लिए तैयारी करना समझदारी है, लेकिन भविष्य के डर में आज को खो देना समझदारी नहीं। सुमित ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसका मन नहीं बदला। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन से गुजर रहे हैं और कुछ दिनों तक वही विश्राम करेंगे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। कोई अपने दुख का समाधान पूछता, कोई क्रोध से मुक्ति चाहता, कोई रिश्तों की परेशानी लेकर आता। सुमित की मां ने कहा, तुम भी उनके पास जाओ, शायद तुम्हारे अशांत मन को कोई दिशा मिले। अगली सुबह सुमित बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। तब सूर्य की पहली किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थीं। पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में अद्भुत शांति थी। एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे। सुमित कुछ दूरी पर बैठ गया। काफी देर तक वहां कोई नहीं बोला। शुरुआत में सुमित बेचैन होने लगा। उसके मन में विचार आया, मैं अपनी समस्या बताने आया हूं और यहां सब चुप बैठे हैं। लेकिन कुछ देर बाद
उसने पहली बार पक्षियों की आवाज को ध्यान से सुना। उसने हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने अपनी सांसों को महसूस किया। कुछ क्षणों के लिए उसके मन का शोर थोड़ा कम हुआ। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने सुमित की ओर देखा और पूछा, तुम क्या खोजते हुए यहां आए हो? सुमित ने कहा, शांति। बुद्ध ने पूछा, कहाँ खोई? सुमित इस प्रश्न से हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता। शायद मेरे जीवन की समस्याओं ने मेरी शांति छीन ली है। बुद्ध ने पूछा, इस समय तुम्हारे सामने कौन सी समस्या है? सुमित ने चारों ओर देखा। उस समय वहां कोई समस्या नहीं थी। वह सुरक्षित था, वृक्ष की छाया में बैठा था। फिर भी उसके मन में चिंता थी। उसने कहा, इस समय तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम्हें वर्तमान ने दुख नहीं दिया, तुम भविष्य में जाकर दुख खोज लाए हो। सुमित चुप हो गया। रखे एक पात्र में पानी भरा और उसे सुमित को पकड़ने के लिए दिया। उन्होंने कहा, इसे लेकर उस रास्ते तक जाओ और वापस आओ, लेकिन एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। सुमित पात्र लेकर चल पड़ा। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था। उसने पूरा ध्यान पानी पर रखा। कुछ देर बाद वह वापस आया। बुद्ध ने पूछा, रास्ते में कितने पक्षी दिखाई दिए? सुमित ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने पूछा, कितने लोगों ने तुम्हें देखा? सुमित बोला, मुझे नहीं पता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने भविष्य के बारे में चिंता की? सुमित कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, मेरा पूरा ध्यान पात्र पर था। बुद्ध ने कहा, जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, तब चिंता को प्रवेश करने के लिए स्थान नहीं मिलता। सुमित ने पूछा, लेकिन मैं हर समय पानी का पात्र लेकर तो नहीं चल सकता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सांस तुम्हारा पात्र है। जब मन भटके, अपनी सांस पर लौट आओ। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। उस दिन सुमित बुद्ध के पास बैठा रहा। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। बुद्ध ने कहा, सुबह मन को दिशा देने का समय है और शाम मन का बोझ उतारने का समय। सुमित ने पूछा, ये कैसे किया जाए? बुद्ध बोले, सुबह आंख खुलते ही दुनिया की समस्याओं को याद करने से पहले ये याद करो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। हर सुबह स्वयं से कहो, आज मैं उन चीजों की चिंता नहीं करूंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकृति करना सीखूंगा। सुमित ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, और शाम को सोने से पहले अपने मन से कहो, आज का दिन समाप्त हो गया। जो अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञ हूं। जहां गलती हुई उससे सीखूंगा, लेकिन आज का बोझ कल की सुबह तक नहीं ले जाऊंगा। उस रात सुमित बुद्ध के आश्रम के पास ही रुका। सुबह सूर्योदय से पहले उसकी आंख खुली। उसकी आदत थी कि आंख खोलते ही भविष्य की चिंता शुरू कर दे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की बात याद की। उसने अपनी सांसों को महसूस किया। धीरे से अपने मन में कहा, आज मुझे एक नया दिन मिला है। कुछ ही क्षण बाद मन ने फिर कहा, लेकिन अगर आने